Yes, dear children, God is invisible. God is invisible, but Mother is a visual God. Listen carefully. जो कुछ भी ललित ने माँ के संबंध में, माँ की महानता के संबंध में, माँ की प्रशस्ति में जो प्रशंसा के शब्द कहे, उसके लिए कहा गया है कि गॉड इज अनविजुअल बट मदर इज अ विजुअल गॉड। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन शायद परमात्मा इस धरती पर नहीं आया इसलिए उसने माँ बनाया, क्योंकि वह उसका ही प्रतिरूप है। उसके ऋण से कभी भी ऋण नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जो इन्होंने पहल की इस युवा पीढ़ी से, क्योंकि जो हमारी जो अगली जनरेशन है, आपके आगे वाली जो जनरेशन है, उसका जो व्यवहार है, उसके व्यवहार की जो दस्तक है, उससे सुनाई दे रहा है। उससे कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो उसमें से यही आवाज़ आ रही है कि आने वाला समय माता पिता के लिए बड़ा ही कठिन है, दुरूह है। इसलिए ये पहल इन्होंने की कि आप उस दस्तक को न सुने, एक नई पहल शुरू करें, एक नई शुरुआत करें कि गॉड इज अनविजुअल बट मदर और फादर इज अ विजुअल गॉड। तो उस गॉड का, उस परमात्मा का कभी अनादर ना हो इस युवा पीढ़ी से, जो कल जवान होगी। आज वो किशोरावस्था में है, आज वो टीनेजर है, कल वो उसके कंधों पर देश का भार होगा, देश का भविष्य होगा। आप देश के दर्पण बनेंगे, आपसे ही देश की तस्वीर देखी जाएगी, आंकी जाएगी। देश के चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों की जो ऊंचाई होगी वो आपके कद से, आपके व्यवहार से नापी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छाई, सच्चाई और नेकी के मार्ग पर चलेंगे। नैतिक मूल्यों का यह देश है, यह देश गांधी और गौतम का है। इस गांधी और गौतम के देश का होने का सौभाग्य आपको मिला है। तो प्यारे बच्चों, आप ये विश्वास दिलाएंगे इस पहल को, इस संस्था को, कि हम उस पहल को के ध्वजवाहक बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और हम निश्चित रूप से कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जिससे ये रिफ्लेक्ट हो, जिससे ये प्रदर्शित हो कि हम नैतिक नहीं हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा नशा को, और जिस देवभूमि पर हम बैठे हैं, परमात्मा ने सबसे खूबसूरत नज़ारे इसको बख्शे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कहते हैं ना, जहाँ खूबसूरती है वहीं पर बुराई भी होती है। सूरज जितना चमकता है आगे से, उतना पीछे से उसके डार्क होता है। इस देवभूमि का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर नशे की सबसे ज़्यादा लत है। लीलाधर जगूड़ी एक गढ़वाली कवि हैं, उन्होंने लिखा था, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्य रूप से बस एक साधन हुआ करती थी और सबका परिचय भी होता था। लीलाधर जगूड़ी ने लिखा बस के ड्राइवर से, ऐ बस के ड्राइवर, मेरा शहर, मेरा गांव शहर में कैद हो गया है। मैं अपने संग रोटी और साग लाया हूँ, देखो कुएं का पानी भी है, देखो उसमें स्वाद, झरने का पानी है, देखो उसमें वही स्वाद है। उन शहर वालों से कह दो कि वो फिर से लौट आएँ। आज का सबसे ज़्यादा समस्या इस मैं समझता हूँ, ललित को ये मैं एडवाइस देता हूँ कि सबसे बड़ी ये पहल करें जो पलायन की पहल है, उसको रोका जाए। आज पहाड़ खाली हो गए, आप भीमताल को पहाड़ मत चलिए, ये पहाड़ का तलवा भी नहीं है, ये पहाड़ नहीं, ये पहाड़ का तलवा भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये पहाड़ का तलवा है, क्योंकि जहाँ पर जो पहाड़ है, जो दुर्गम है, जो दुरूह है, जहाँ जीवन जीना मुश्किल है, उस जगह पर देखिए तो धीरे धीरे गांव खाली होते जा रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए होता है कि मेरा मालाकोट वहाँ है, मेरा पहाड़ वहाँ है। वो दिल्ली से बैठकर वो यहाँ का आदमी यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के मूल्यों का दोहन करता है, उसकी माफियागिरी करता है, उसको बेचकर, उसको नीलाम कर, उसका गाना गाकर, उसका लेख लिख पर वो खाना खाता है, लेकिन उस पहाड़ की चिंता वो नहीं करता। उससे कमाया गया धन उस पहाड़ की तरफ नहीं भेजता। शायद मैं गलत हूँ तो मैं अधिकार देता हूँ ललित को कि शायद वो कहें, जो बड़े सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, उन्होंने पहाड़ में पैदा भी नहीं हुए, कभी पहाड़ में सैर करने के लिए आए हों, पिकनिक मनाने के लिए आए होंगे, पहाड़ रहने के लिए नहीं आओगे। आज पहाड़ में रह के देखें, पहाड़ की आबो हवा में जिए। ये गायें कि पहाड़ों ठंडो पानी, जब ये गायें, जब वो महसूस करें तब तो और ये रूह से निकलने वाली आवाज़ है। तो पहाड़ के लिए सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, उसको ये युवा पीढ़ी अगर सौभाग्य में बदलने में लगी है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन्हें वो शक्ति दे, वो साहस दे कि वो उस मंजिल को पा सके। अटल बिहारी साहब ने कविता लिखी थी कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। तो नया गीत गाना होगा, नई पीढ़ी को संभालना होगा। सिर्फ पुलपिट पर खड़े होकर भाषण देने से
अच्छी अच्छी बातें करने से सिर्फ ये पहाड़ सुधरने वाला नहीं है। निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल हो। ये यहाँ की मिट्टी में, जिस मिट्टी में आप लोट और सरक कर बड़े हुए हैं, उसका ऋण है। वही माँ है, एक जन्म देने वाली माँ है और एक ये माँ है, तो दोनों माँ में कोई अंतर नहीं है। हम संकल्प लेते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ललित कि हमारे बच्चे जो भी आपने पहल की, उस पहल में हम 4 चांद लगाएंगे। और नशा चाहेंगे कि नशा मुक्त, नशा हमेशा ही नाश का कारण रहा है। नशा कभी उन्नति प्रगति का सोपान नहीं बन सकता, ये ध्रुव सत्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आपको एक बार अपने हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद ललित। थैंक यू सर।